स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 इफ ए इज अ मैट्रिक्स 3/3 का मैट्रिक्स दिया है देन शो दैट जब ए मैट्रिक्स है तो इसको डिटर्मिनेंट ऑफ 3a पढ़ना मॉडुलस ऑफ 3a नहीं पढ़ना डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ये आपको प्रूव तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है सबसे पहले मैं 3a वाला मैट्रिक्स निकालूंगा फिर 3a वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लूंगा साइड में डिटर्मिनेंट लगा देंगे और इधर साइड में जो मैट्रिक्स की ये डंडिया है इन डंडियों को हटा देंगे तो वो डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स ये है तो पहले 3a निकाल 3a इज इक्वल टू ये 3 और यहाँ पर ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई 3 इंटू मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए लिख दो 1 0 0 0 1 0 1 2 4 ये 3a वाला मैट्रिक्स बन गया। अब देखो ये 3 सामने मैट्रिक्स है तो 3 का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में करना ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 में इंटू करेंगे 3 का तो 3 0 में इंटू करेंगे तो 0 0 में इंटू करेंगे 0 0 में 3 का इंटू करेंगे 0 1 में 3 का इंटू करेंगे 3 0 में 3 का इंटू करेंगे 0 1 में 3 का इंटू करेंगे 3 2 में 3 का इंटू करेंगे 6 3 में 4 का इंटू करेंगे तो 12 ये आया आपका 3a 0 3a क्या है 3 टाइम्स मैट्रिक्स ए है। अब अपने को डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की जरूरत है तो इसका डिटर्मिनेंट ले लो ये डिटर्मिनेंट ऑफ 3a हो जाएगा इज इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट बनाने के लिए खाली ये वाली डंडियों को ये हो जाएगा आपका 3 0 0 0 3 0 3 6 12 देखो बन गया डिटर्मिनेंट तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है। अब इस 3/3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करना है आपको तो देखो इसमें 0 दिख रहा है कहाँ पे 0 ज्यादा दिख रहा है R1 में एक ही 0 दिख रहा है R2 में भी एक 0 दिख रहा R3 में 2 0 दिख रहा तो आप R3 के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो केवल एक ही एलिमेंट के लिए करना पड़ेगा। आप चाहे तो C1 के इसमें भी कर सकते हैं C1 में 2 0 दिख रहे हैं तो एक ही एलिमेंट 3 के लिए करना पड़ेगा। C2 में भी 2 0 दिख रहे हैं तो C2 में भी कर सकते हैं तो आप किसी के बेस में कर लो। तो ज्यादा 0 कहाँ दिख रहे हैं एक C1 में दिख रहा है और एक R3 में दिख रहा है तो मैं इसको C1 के रिस्पेक्ट के एक्सपांडिंग अलॉन्ग द एलिमेंट्स ऑफ C1 कर देता हूँ। मैं C1 कर रहा हूँ किसी ने R3 कर दिया तब भी आंसर सेम है। एक्सपांडिंग along C1 along the elements of C1 भी लिख सकते हैं along C1 लिख सकते तो ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ 3a है तो ऐसे रहेंगे इज इक्वल आप C1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप तो C1 ये वाला है ना पहला कॉलम ये 2 तो 0 0 इनको छोड़ देना है पूरा 0 हो जाएगा कितने अब ये वाला 3 जो एलिमेंट ये वाला एलिमेंट किस रो में है ये फर्स्ट रो में किस कॉलम में है फर्स्ट कॉलम 1 + 1 करेंगे 2 इवन नंबर आ गया तो 3 के सामने प्लस है ये 3 लिखो प्लस अब ये 3 जिस रो के अंदर है इस रो को छोड़ दो जिस कॉलम के अंदर इसको छोड़ दो बच्चे वाले एलिमेंट को डिटर्मिनेंट लिख दो 3 6 0 12 डिटर्मिनेंट 3 0 6 12 अब ये वाले 0 और ये वाले 0 को लिखने की जरूरत नहीं आपको प्लस में लगा क्योंकि पूरा 0 हो जाएगा। ये फायदा रहता है जिसमें ज्यादा 0 रहते हैं उसके रिस्पेक्ट में या उसके अलॉन्ग एक्सपांड करने से बस इतने को सॉल्व करेंगे तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी व्हिच इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू ये 3a इसको देखो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट आएगा 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करो माइनस इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लो 12 3 जा 36 माइनस 0 × 6 0 ये क्या हो गया व्हिच इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 36 में 3 का इंटू कर लो 3 6 18 3 3 जा 9 और 1 10 108 इसको आप इक्वेशन बन दो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की वैल्यू आ गई 108 आई कोई दिक्कत ऐसा निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब अपने को ये चाहिए 27 डिटर्मिनेंट ऑफ, अगले पेज में ले लेता हूँ, है 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ इज इक्वल टू 27 को ऐसी रहने दो और डिटर्मिनेंट ए लिखो। आप डिटर्मिनेंट ए कैसे लिखें, आपके पास मैट्रिक्स ए है, इसी का डिटर्मिनेंट ए बना लो, ये वाली वेंडियो को हटा दो आप, ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 और 1 2 4 1 2 4। समझ में आया मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे बनाना, आराम से बता रहा हूँ, थोड़ा सीख जाएंगे आप, उसके बाद में फिर फटाफट। ये 27 है और ये देखो डिटरमिनेंट 3/3 का, 3/3 के डिटरमिनेंट को एक्सपांड करना है, तो देखो ज्यादा जीरो कहाँ दिख रहे हैं, C1 में भी 2 जीरो है, C2 में भी 2 जीरो है, R1 में 1 है, R2 में 1 है, R2 में 2 है, या तो C1 में कर लो या C2 के रिस्पेक्ट में कर लो या R2 के रिस्पेक्ट में। तो ये C1 पहला वाला दिख रहा है, तो एक ही एलिमेंट के लिए करना पड़ेगा, C1 के रिस्पेक्ट में करते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में आप उसको एक्सपांड कर रहे हैं, जिसके अलॉन्ग उसको एक्सपांड कर रहे हो वो लिख देना है, एक्सपांडिंग along C1, along the elements of C1 भी लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में expanding along C1 है ना, उधर पहले अपन ने expanding along the elements of C1 ऐसे मतलब बोल दो, ठीक। मैं C1 में कर रहा, जैसे किसी बच्चे ने C2 के इसमें कर दिया तो भी आंसर सही आएगा, किसी ने ये R2 में कर दिया तो भी सही आएगा, किसी ने R1 में कर दिया तो भी सही, किसी ने ये C3 के रिस्पेक्ट में कर दिया तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा, जिसमें ज्यादा जीरो है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो काम कम करना पड़ेगा। अब देखो इसमें दो तो जीरो, ये दोनों को तो छोड़ देंगे, जीरो जाएगा, बस ये 1 वाले एलिमेंट के लिए सॉल्व करना, ये क्या हो जाएगा 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये 27। अब देखो ये वाला एक एलिमेंट है 1, इसके सामने साइन लगाना या चिन्ह लगाना, तो देखो 1 फर्स्ट रो के अंदर है और फर्स्ट कॉलम के अंदर है, 1 + 1 2 इवन नंबर आ गया तो प्लस का साइन दो, ये 1 के सामने प्लस साइन दो। अब ये 1 जिस रो में, इस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में इसको छोड़ दो, बच्चे वाले को डिटर्मिनेंट में ले लो, 4 एलिमेंट बच रहे 1 0 2 4, डिटर्मिनेंट 1 0 2 4 विच इज इक्वल टू ये 27 बन गया, 27 हो गया। अब देखो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट आ गया, 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है अपने को, 1 × 4 कर लो माइनस 0 × 2, 1 × 4 4 माइनस 0 × 2 0, 27 में 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 7 जा 28, 8 2 बचा, 4 2 जा 8 और 2 10 108, ये आया आपका 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको इक्वेशन सेकंड दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो, इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड 108, इक्वेशन सेकंड का राइट हैंड साइड 108, तो दोनों के लेफ्ट साइड को इक्वल लिख देते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट ऑफ फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट ऑफ, देखो आपको यही प्रूव करना है, डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट ऑफ, हेंस प्रूव। आया समझ में कैसे किया मैंने। थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का एक्सपांशन का यूज हुआ, एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, बच्चे वाले को डिटरमिनेंट लिख दो, कभी जैसे एक ही एलिमेंट बच रहा है तो वो डिटरमिनेंट के अंदर आएगा, तो वहां पे वो डिटरमिनेंट है, मॉडुलस नहीं है। जैसे 1 आया डिटरमिनेंट के अंदर, एक ही एलिमेंट आया तो उसको 1 लिखना है, एक ही एलिमेंट आया -1 कभी आया तो उसको -1 ही लिखना है, उसको प्लस नहीं करना है, क्योंकि वो +1 कब होता है -1 जब वो मॉडुलस रहता है, यहाँ पे मॉडुलस नहीं है, यहाँ पे डिटरमिनेंट है, इस चीज का ध्यान। तो 2/2 का तो आएगा ही नहीं, आपको 2/2 में आएगा एक एलिमेंट, अपने को 3/3 के इसमें आएंगे 4 एलिमेंट, तो उसको डिटरमिनेंट में लिखना है। लेकिन कभी 2/2 वाले का भी कभी आपको निकालना हो ऐसे, जैसे ये वाले एलिमेंट का निकाल रहे हैं आप, तो इस रो को थोड़े इस कॉलम, तो ये वाला एक एलिमेंट बचा तो इसको आप ऐसा रख देंगे, तो 4 आएगा। कभी -4 एलिमेंट रहता है यहाँ पे, तब भी वो -4 ही आए, +4 नहीं हो। जनरली आप जब डिटरमिनेंट के अंदर रखेंगे तो आपको 4 एलिमेंट मिलेंगे, ठीक। कभी एक भी मिला तो वो एक भी लिख सकते हैं, लेकिन एक जब लिखेंगे तो उसमें ध्यान रखना है कि वो डिटरमिनेंट है, मॉडुलस नहीं है, तो उसको डिटरमिनेंट वाला ट्रीटमेंट देना है, मॉडुलस वाला ट्रीटमेंट नहीं देना है। मॉडुलस वाला ट्रीटमेंट क्या होता है कि मॉडुलस का साइन नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर लेता है, वो कंज्यूम नहीं करो, ध्यान रखिएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना। 3/3 के डिटरमिनेंट दिए, इसको डायरेक्ट एक्सपांड करके इनकी वैल्यू निकालना है। तो एक एक पार्ट लेते हैं। फर्स्ट वाला लेते हैं। ये डिटरमिनेंट दिया है 3/3 का, इसकी वैल्यू निकालना है। तो मैं इसको डेल्टा के इक्वल सपोज, कुछ नहीं दिया तो डेल्टा के इक्वल सपोज कर। डेट, ये डिटरमिनेंट का सम है, इज इक्वल टू 3 0 3 -1 0 -5 -2 -1 और ये 0। देखो 3/3 का डिटरमिनेंट, इसको एक्सपांड करना है तो अब 0 दिख रहा है अपने। देखो ये R1 में एक भी 0 नहीं है, R2 में 2 0 है, R3 में 1 0 है, C1 में 1 0 है, C2 में 1 0 है, C3 में 1 0। तो 2 0 वाला देखो कौन सा दिख रहा है, R2 दिख रहा है। तो इसको R2 के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर देते हैं। तो हमको काम कम करना पड़ेगा, ये 0 0 वाले को छोड़ देंगे, 0 हो जाएगा। बस ये -1 के लिए एक बार एक्सपांड करना पड़ेगा। तो R2 के रिस्पेक्ट में एक्सपांडिंग along R2, एक्सपांडिंग along R2 मतलब एक्सपांडिंग along the elements of R। तो कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तो 2 0 0 इसको छोड़ दो, सिर्फ ये एक एलिमेंट के लिए आपको करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट एस इक्वल। अब देखो ये वाला एलिमेंट लेना, -1। अब -1 के पहले आपको साइन लगाना है, चिन्ह लगाना है। -1 देखो सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में, 2 और 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 + 3 5, ऑड नंबर आया तो माइनस आएगा -1 के पहले। ये माइनस लगा और ये माइनस, बाद में वो +1 होगा। अब ये -1 जिस रो में है इस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में इस कॉलम को छोड़ दो, बच्चे वाले एलिमेंट को डिटरमिनेंट में लिखना है। 3 3 -1 -4, 3 3 -1 -5। बस देखो ये 2/2 का डिटरमिनेंट आ गया। इसको असाइन सॉल्व करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस, विच इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और ये 3 5 से -15 हो गया, और माइनस, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 बन गया 3। -15 + 3 कितना होगा, -2। एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो माइनस करो, बड़े नंबर के सामने माइनस है तो माइनस करो। बस दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। ये वैल्यू होगी इसकी। देखो कितनी आसानी से, ऐसे ये दूसरे वाले को निकाल सकते। अभी देखो दूसरे में एक भी 0 नहीं दिख रहा। ये डिटरमिनेंट दिया 3/3 का, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसको डेल्टा के इक्वल लेट डेल्टा इज इक्वल टू, या डिटरमिनेंट पढ़ सकते हो उसको, 3 1 2 -4 1 3 5 -2 1। ठीक, अब देखो इसमें कोई भी 0 नहीं दिख रहा। जब कोई भी 0 नहीं दिख रहा तो आप किसी भी रिस्पेक्ट में कर दो, R1 में कर लो या C1 में कर लो, तो R1 में कर देते। किसी ने C1 के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में करा तब भी आंसर ठीक है। लिखना पड़ेगा एक्सपांडिंग along R1। तो R1 के 3 एलिमेंट है, 3 है, -4 और ये 5, एक एक एलिमेंट लेते हैं। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, अब देखो ये 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो 1 + 1 2 हो गया, इवन नंबर हो गया तो प्लस आएगा उसके साथ। अब ये 3 जिस रो के अंदर, इस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम के अंदर उसको छोड़ दो, बच्चे वाले डिटरमिनेंट में लिखो 1 3 -2 1 1 3 -2 1। फिर दूसरा एलिमेंट है -4, -4 के सामने भी साइन लगाना है। तो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में 1 + 2 3, ऑड नंबर आ गया तो माइनस आएगा, ये माइनस और ये -4, बाद में +4 लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। अब ये -4 इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, इसको छोड़ दो, बच्चे वाले डिटरमिनेंट लिखो 1 2 -2 1 1 2 -2 1। फिर ये 5 के सामने साइन लगाना है। देखो फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में 1 + 3 4, इवन नंबर आ गया तो +7 +5। 5 जिस रो के अंदर है इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, 1 2 1 3 1 2 1 3।
देखो ये सब 2/2 के डिटरमिनेंट आगे, इनको सॉल्व करना आता है, विच इज इक्वल टू, ये 3 है, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 3 2 6, माइनस माइनस प्लस हो गया 4, 1 1 जा 1, माइनस 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 2 2 जा 4 प्लस का हो जाएगा, प्लस 5, 1 3 जा 3, माइनस 2 1 जा 2, तो सॉल्व कर लो, 6 1 7 7 3 जा 21, 4 1 5 5 4 जा 20, प्लस 20, 3 माइनस 1 करेंगे, 3 माइनस 2 करेंगे 1, 1 इंटू 5 करेंगे तो 5, देखना मैंने थोड़ा जल्दी कितना हो गया, 5 और 1 6, 2 और 2 46, इट शुड बी द आंसर, ये इसकी वैल्यू होगी, सही है 46, आंसर चेक कर लीजिए। तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया फटाफट करके, आपको जैसा करना है तो प्लस करके लिखो 5 फिर मल्टीप्लाई, जैसा फिर आपको करना है, वो कोई खास चीज, मेन चीज थी ये सब। और इसमें एक चीज ध्यान रखो, कभी कोई बताने वाला ऐसा बता देता आपको कि ये एलिमेंट के सामने साइन लेते 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, तो ये पहली रो के लिए 1 प्लस 1 में पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस, लेकिन दूसरी रो के लिए करेंगे तो पहला माइनस आएगा, दूसरी रो में तो पहला माइनस फिर दूसरा प्लस थी रो, पहले कॉलम के लिए करेंगे C1 के लिए तो पहला प्लस दूसरा माइनस आएगा, तो आपको ऐसा वो नहीं आता कि 1 प्लस 1 माइनस है, एक चेक कर लो, पहला प्लस आ गया फिर दूसरा माइनस ऐसे, लेकिन फिर भी आप हर एक एलिमेंट को डिस्कस करके कि वो किस रो और किस कॉलम में आ रहा है, दोनों को प्लस करो, इवन नंबर आता है प्लस करने पे तो प्लस ले उसके सामने, और ऑड नंबर आता है तो माइनस से कभी मिस्टेक होगी नहीं, और नहीं तो किसी ने ये शॉर्टकट यूज कर लिया कि 1 प्लस 1 माइनस लेना पड़ता है और वो R2 के रिस्पेक्ट में कर रहा है, और पहले एलिमेंट को प्लस ले लिया दूसरे को माइनस फिर प्लस, तो हो गया उसका गया क्वेश्चन, वैल्यू कुछ का कुछ आ गया। ठीक है, हम अंदाज से नहीं सिखाते कि आपको ऐसा करना है, हम सही चीज बताते कि जिससे आंसर में कभी दिक्कत आएगी नहीं, आपको उन चीजों को याद रखना, इसलिए हम हर बार एलिमेंट किस रो के अंदर आ रहा है किस कॉलम के अंदर आ रहा है उसको पढ़ के बताते हैं, और उसको प्लस करके बताते हैं, फिर ये भी बताते हैं कि 2 हो रहा 3 हो रहा 4 हो रहा तो इवन हो रहा कि ऑड हो रहा, इवन होगा तो आपको प्लस लेना, उसके अंदर ऑड होगा तो माइनस, और नहीं तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, मैं इसलिए बार बार बताता हूँ, बच्चे क्या करते हैं 1 प्लस 1 माइनस लेना शुरू करते हैं, कर रहे हैं किसी के भी रिस्पेक्ट में एक्सपांड, C2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, C3 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, R2 के रिस्पेक्ट, एक पहला प्लस ले रहा है दूसरा माइनस, सब गड़बड़ करते हैं, जो गड़बड़ी के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, गलत चीज बड़े जल्दी सीखते हैं बच्चे, और मैथमेटिक्स में भी गलत चीज बड़े जल्दी सीखते हैं, तो पता चल गया अपने को 1 प्लस 1 माइनस लेना है, कर रहा है R2 के रिस्पेक्ट में 1 प्लस ले रहे हैं 1 माइनस, सब गड़बड़, ट्रिक ज्यादा यूज नहीं करते, मतलब जो मेन चीज है जिससे अपनी ट्रिक भी बन जाए और वो सही, उसको चेक करो कि किस रो और किस कॉलम के अंदर है, दोनों को प्लस कर लो, प्लस करने के बाद आपको पता चलता है इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है, इवन आ रहा तो प्लस लो, ऑड आ रहा तो माइनस, आंसर देख लो 4.1 का वही क्वेश्चन, पहले का आंसर आ रहा है अपना -12 और दूसरे का 46, मेरा -12 पहले का दूसरे का 46, अभी तीसरा चौथा और है इसके, तो 0 और 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट थर्ड और पार्ट 4 दोनों में डिटरमिनेंट दिए हुए, इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आप, कर रहे हैं अभी क्या कर दो, होमवर्क में डाल ये कर दूंगा, होमवर्क में दे दो, ये थर्ड और फोर्थ PYS लिख दिया हमने, ट्राइवर्स है, इसको डेल्टा के इक्वल ले लो, इसको 0 0 है, सब में एक ही 0 है, R1 के रिस्पेक्ट में कर देना, इसको C1 के रिस्पेक्ट में कर दो, किसी के भी रिस्पेक्ट में करो, आंसर सेम, ठीक कर लेंगे ना, फिर इतना आसान क्वेश्चन आता नहीं एग्जाम में, लेकिन जब ये चीजें सीखेंगे तभी तो अपन आगे का डिटरमिनेंट कर पाएंगे, आगे करना पड़ेगा अपने को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ए एक मैट्रिक्स दिया है 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखिए डंडियों को देख के बता देता हूँ मैं, चेक कर लेते हैं पढ़ते वक्त में कि ये मैट्रिक्स है और आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए कर दो, तो डायरेक्ट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे बनाना है, इधर डिटरमिनेंट का साइन लगाना, इधर की डंडी हटा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डंडी हटा दो ये वाली, चारों 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -1। अब ये 3/3 का डिटरमिनेंट दिख रहा है और 3/3 का डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है तो इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, कोई 0 नहीं दिख रहा तो इसको C1 के रिस्पेक्ट में कर लो या R1 के रिस्पेक्ट में कर लो, तो R1 में ही कर लेते अपन जब कोई 0 ना दिखाई दे, C1 में भी कर सकते, एक्सपांडिंग अलोंग R1,
लेकिन जिसके भी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिसके भी अलाउंग कर रहे हैं, उसको यहाँ लिख देंगे। तो R1 के लिए तीनों एलिमेंट के सामने साइन लगाना पड़ेगा आपको एक एक। डिटर्मिनेंट ऑफ टू इज इक्वल, देखो ये पहला वाला जो वन, ये वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 + 1 2 इवन नंबर, तो प्लस का साइन दे दीजिए। अब ये वन जिस रो में, इस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में इसको डिलीट कर दो, छोड़ दो। डिटर्मिनेंट में ले लो 1 4 -3 ना माइनस, डिटर्मिनेंट 1 4 -3 -9। उसके बाद ये वाला वन फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में 1 + 2 3 ऑड नंबर, तो माइनस ले लो उसके सामने, -1 हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट ले लो, इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो, इसमें 1 है। 2 5 -3 -2 5 -3 -9। फिर लास्ट वाला एलिमेंट -2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 + 3 4 इवन नंबर, तो प्लस का साइन लेंगे उसके हमने प्लस, और ये माइनस, तो बाद में माइनस लिख देंगे इसको। बच्चे वाले एलिमेंट को डिटरमिनेंट में ले लो, इस रो को छोड़ दो जिसमें -2, इस कॉलम को छोड़ दो, 2 5 1 4 2 5 1 4। सब बराबर करते इसको सॉल्व करो, 1 था इसको छोड़ो। ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, 1 × -9 करेंगे तो -9, फिर माइनस, ये माइनस और एक माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 4 3 12 प्लस का, फिर ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस लिखो और ब्रैकेट में 9 2 -18 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 15 प्लस 50, फिर ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा, 2 4 8 -5 1 5 और सॉल्व करो। -9 + 12 3 हो गया। ये देखना -18 + 15 -3 होगा, सामने माइनस है तो +3 हो जाएगा। 8 - 5 करेंगे तो 3 और 3 में -2 का इंटू करेंगे तो -6। देखो ये +6 हो जाएगा और ये -6, टोटल 0। ये आंसर होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एक ही वैल्यू वाली चीज, सावधानी से करना, थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो आंसर कुछ का कुछ आएगा। जैसे गड़बड़ी होगी नहीं, आराम से करो, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करो, कम ज़्यादा आपको प्लस माइनस जितना जैसा कर सकते हो वैसा करो, तो आपकी अपनी एक अलग स्किल है कि कैसे आप कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन करना सही। ठीक, फाइनल आंसर देखो, गिरा 6 नंबर का क्वेश्चन 0। देखिए मैथमेटिक्स में 0 आंसर आना ये सबसे अच्छा आंसर माना गया, बेस्ट आंसर ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करना। देखिए वैल्यू और वैल्यूज में अंतर होता है। इफ वैल्यू मतलब एक वैल्यू भी निकल सकती है और वैल्यूज मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज भी निकल सकती है। तो फर्स्ट पार्ट है डिटर्मिनेंट 2 4 5 1 = 2x 4 2x 4 और 6x। तो पहला पार्ट लेता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू 2 5 4 1 = डिटर्मिनेंट 2x 4 6x। ध्यान रखेंगे दोनों साइड में डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है। अगर मैट्रिक्स होता तो अपन डायरेक्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर लेते। ऐसे क्वेश्चन अपन ने मैट्रिक्स में भी करे, लेकिन पूरे होशो हवास में अपने को क्वेश्चन करना है कि ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को वैसा नहीं कर देना है कि ये 4 = ये 2 = 2x रख दिए, यहाँ से ये x = 1 रख दिए, तो 2x = 2 रखने के बाद में भी x = 1 आएगा और x = 1 रखने के बाद में भी x = 1 आएगा। बच्चे ने आंसर 1 लिख दिया। बाय इक्वालिटी आप मैट्रिसेस लिख के सॉल्व कर दो, गलती करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। ध्यान से देखो उसको कि क्या है, ये डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट वाला ट्रीटमेंट देना, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स वाला ट्रीटमेंट देना। मैट्रिक्स रहते हैं तो बाय इक्वालिटी आप मैट्रिसेस से अपन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रखते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, क्योंकि यहाँ पे डंडियां नहीं बनी। श्योर हो गए आप कि ये डिटर्मिनेंट है, और तो याद नहीं रहा पर आपने मैट्रिक्स के चक्कर में सॉल्व कर दिया, आंसर गलत, नंबर 0। सबसे आसान क्वेश्चन के भी नंबर चले गए। तो अब ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, और 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना अपने को आता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो माइनस इन दोनों का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो माइनस इन दोनों का। 2 1 = 2 -5 4 = 20 2x × x करेंगे तो 2x² -6 4 = 24।
-18 हो जाएगा ये, और ये -24 को इधर शिफ्ट कर लो तो +24 हो जाएगा, इक्वल टू 2x², एक्स की वैल्यू निकालना है, ओके एम्प्लॉय 24 -18 करेंगे तो 6 इक्वल टू 2x², विच एम्प्लॉइज 2 से डिवाइड कर देंगे तो x² इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा, ±√3। हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो प्लस माइनस का साइन लेना पड़ेगा। ये रहा आपका x इक्वल टू ±√3। दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई √3 प्लस वाली और एक आ गई -√। लोग देखो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते तो प्लस माइनस का साइन ले रहे हैं, शुरू से ले रहे हैं आखिरी तक लेंगे जब तक कोई रीजन ना हो अपने पास माइनस साइन छोड़ने। अब देखो कितना माइनर सा डिफरेंस है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में। किसी के आंख से देखा नहीं कि वो डिटर्मिनेंट है कि मैट्रिक्स है, उसने अगर उसको मैट्रिक्स पढ़ लिया तो उसका आंसर x इक्वल टू 1 आ जाएगा, और सही से अगर डिटर्मिनेंट उसको रीड करके पढ़ रहा है तो उसका आंसर आ रहा है ±√3 में और 1 में कितना डिफरेंस है। 1 नंबर या 1.5 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, गलती के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, छोटी सी चीज, मगर करेगा वो जिसने डिफरेंस रखते हुए पढ़ा है। तो देखो ऐसी जब सिचुएशन आती है तो हम ये सब चीजें भी बताते हैं, कोई नहीं बताता, मजाल नहीं है कि कोई ये बता देगा। तो स्कूल में भी पढ़ाते हैं, स्कूल में भी पढ़ाते हैं वो ये चीज, बस ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करके वो मैट्रिक्स का जिक्र ही नहीं करते, और मैट्रिक्स का जब जिक्र नहीं करते हैं और क्वेश्चन आप मैट्रिक्स टाइप की भी पढ़ के आ चुके हैं, इस टाइप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया तो वहाँ बच्चा, उसकी तो प्रैक्टिस ही नहीं थी ना, हमने डिफरेंशिएट करते हुए पढ़ाई नहीं, चीजों को कंपेयर करते हुए उसमें पढ़ाई नहीं का, तो हो सकता है बहुत ज्यादा चांसेस है कि उससे वहाँ पे गलती है ना, और गलती हो गई नंबर, मतलब जो सबसे आसान क्वेश्चन था जिसपे नंबर वो ले सकता था उसी के नंबर चले जाते, तो फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन की तो बात ही है। चलिए आंसर देख के अपना ये रहा x इक्वल टू ±√3, आंसर तो सब आपको देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट सेकंड, डिटर्मिनेंट 2 3 4 5 इक्वल टू डिटर्मिनेंट x3 2x5। यहाँ से भी आपको x की वैल्यूज कैलकुलेट करना है, तो देखो 2/2 के डिटर्मिनेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इन दोनों, और उसके सॉल्व 2 5 से 10 -4 3 से 12 इज इक्वल टू x इंटू 5 करेंगे तो 5x, -2x इंटू 3 करेंगे तो 6x, which implies 10 - 12 करेंगे तो -2, 5x - 6x करेंगे तो -x, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू, ये आपका आंसर है। अब किसी ने इसको मैट्रिक्स पढ़ लिया, कोई अंधे ने मैट्रिक्स पढ़ लिया, उसको दिखाई नहीं दिया कि मैट्रिक्स है, उसने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करके सॉल्व करा तो x इक्वल टू 2 करेक्ट आंसर आ रहा, 2x इक्वल टू 4 करेक्ट आंसर आ, 2x इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू 2 करेक्ट आया, 3 इक्वल टू 3 वो भी इक्वल है, 5 इक्वल टू 5, पता ही नहीं चलेगा आंसर सही है, लेकिन इत्तेफाक से सही आ रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सही नहीं आ रहा, लेकिन किसी क्वेश्चन में ऐसा इत्तेफाक से आ भी सकता, जो उसने लिख दिया यहाँ पे बाय इक्वालिटी आप मैट्रिसेस को सॉल्व करा तो ये है, लेकिन कॉपी चेक करने वाला पहचान लेता है इसका आंसर तो ठीक आ गया, लेकिन बंदे ने डिटरमिनेंट को सॉल्व करना था, उसने मैट्रिक्स को सॉल्व कर दिया, तो अब वो सिर्फ आंसर का आधा नंबर या कुछ नंबर आपको दे सकते हैं, मैथड के पूरे नंबर कट कर दिया। मतलब तरीका आपका सही होगा तो आंसर आपका हमेशा करेक्ट आए। कभी आपने चीज को पहचानने के प्लेस पर उसको मिसरीड कर लिया, आपने गलत पढ़ लिया और फिर सॉल्व करे, तो कभी कभार इत्तेफाक से, इत्तेफाक समझते ना आपको, बाय चांस, बाय चांस का मतलब होता है कि लकीली, बहुत ज्यादा, जैसे लॉटरी होती है, लॉटरी में 10-20 नंबर रहते हैं, 10 नंबर लगे रहते हैं, किसी की लॉटरी लग जाए, लॉटरी लग जाना मतलब एक अंक आ गया, उसका पीछे का एक अंक मिला तो उसको कुछ पैसे मिलते हैं, 2 अंक मिल गया तो थोड़े ज्यादा पैसे मिलते हैं, 3 पूरे 10 के 10 अंक जो 10 डिजिट उसमें छपे पूरे 10 के 10 छप जाए तो फिर उसको 1 लाख 2 लाख का 1 करोड़ का इनाम मिलता है, उसको कहते हैं लॉटरी करके। तो बाय चांस कभी ऐसा हो सकता है कि आप गलत रीड कर ले इसको और आपका आंसर सही आ जाए, जैसे यहाँ पे आंसर सही आ गया आपका एक्स इक्वल टू, ये बाय चांस आ गया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में नहीं आता, एक्स इक्वल टू 1 आता था, जबकि आंसर क्या था x इक्वल टू ±√। तो आपको सही चीज पढ़ना और सही तरीके से सॉल्व करना, सही तरीके से कभी आंसर गलत हो गई, ठीक, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों। मतलब ये जैसा किसी का बेसिक अच्छा नहीं, किसी ने अच्छे से जो नहीं पढ़ता है ऐसे लफड़ा लफड़ा करके पढ़ता हुआ करता है, तो उससे ये गलतियां कौन। मैं आपको ये सब चीजें क्यों बताता हूँ, मैंने इतने सालों में कई बच्चों की कॉपियां चेक की है, बच्चों की कॉपी आती है, स्कूल में पढ़ाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, करके बच्चों को होमवर्क की कॉपी देखते हैं, एग्जाम में लिख रहे हैं, तो बच्चे सब गलतियां करते हैं, तो हम यही गलतियां बच्चों से ना हो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, उनको बताते रहते हैं, बार बार ये चीज़ बोलते हैं कि आप ऐसा ना हो, और इससे उनको फायदा पहुँचता है।
मतलब कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट से होती है, कॉमन मिस्टेक। उन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है और धीरे धीरे अपने नंबर कंफर्म करते चलना। एक एक नंबर कमाना बड़ा मेहनत का काम होता है। मतलब जैसे एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अब इस पे नंबर आपको मिलने ही वाला है, अब इसका नंबर यदि अपना चला गया, एक नंबर अगर इस पे अगर अपन कटवा दिया अपना, तो फिर अपने को क्या भाव। इसलिए हम इतना बारीकी से बता रहे हैं, हमको ये चीजें बताने में टाइम, क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगे तो मैं आपको ओरली बता देता हूँ कि इस पर ऐसा करना है, ऐसा करके अपन आगे बढ़ सकते फटाफट। मैं कभी कभी बोलता हूँ कि मैं ऐसे आपको ओरली पूरी किताब पढ़ा सकता हूँ, ऐसा ऐसा कि बेटा ऐसा करना है, ऐसा करना, पूरा बता सकता हूँ पूरा। लेकिन मैं बताता चला जाऊंगा, उसको इम्प्लीमेंट करके भी बताना पड़ता है, फिर एग्जाम्पल के थ्रू, डेमो के थ्रू उसको दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि मजा भी आता है, टाइम भी पास होता है और थोड़ा सा बच्चे का लोड भी कम। ठीक, एकदम से बड़ा बड़ा बस कोर्स ही करना खत्म करना, तो लगी कितना टाइम पे उसको करने। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। इफ डिटर्मिनेंट x to 18x is equal to determinant 6 to 18 6, then x is equal to, x की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, प्लस माइनस 6 होगी, माइनस 6 होगी, 0। तो चलिए देखिए दोनों साइड डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट x 18 to x is equal to determinant 6 18 to 6। दोनों भी 2/2 के डिटर्मिनेंट है, 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना अपनी बात है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करो। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 18 टू जा 36 इक्वल टू 6 6 जा 36 माइनस 18 टू जा 36। ये नेगेटिव 36 पॉजिटिव 36 गेट्स कैंसल्ड। ये एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू चाहिए अपने को, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 36 को शिफ्ट करेंगे तो प्लस 36, विच एम्प्लाइज दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब देखो कॉन्सेप्ट कैसा काम में आता है, मैं कितने बार हर बार आपको जब भी क्वेश्चन आता बोल के बताता हूँ कि जब भी दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस का साइन। मैं बार बार रिवाइज करके बताता हूँ, कभी अपना क्वेश्चन अटकेगा नहीं, कभी गड़बड़ी होगी। देखो आदत बन गई अपने को कि जब भी प्लस माइनस लेते हैं, जब भी अंडर रूट लेते हैं दोनों साइड का, तो प्लस माइनस साइन लगा अपने बिना कुछ वो किए प्लस माइनस लगाएंगे। देखो ऑप्शन दिख रहा है प्लस, और नहीं तो अपन 36 का अंडर रूट लेके 6 लिखते, देखो पहले ही ऑप्शन बैठा है यहाँ पे कि मेरे को टिक कर दो, बच्चा खट से इसको टिक कर देता, गया है गया कि नहीं। आपने तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जितने भी नंबर क्वेश्चन तो पूरी चले जाएंगे, कुछ भी नहीं बता। मतलब इतना भले उसको सॉल्व करते आता, आखिरी में जाके उसने ध्यान नहीं रखा 36 लिख रहा 6 लिख दिया सिर्फ, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट यूज नहीं करता कि दोनों साइड का स्क्वायर रूट लो तो प्लस माइनस लगाना। अपन कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6 लिखे, देखो प्लस माइनस 6 लिखना। कभी कभी तो और क्या करता हूँ, और ये वाले ऑप्शन को और पीछे ले जाकर रख देता है, इधर पहले प्लस 6 लिख देता, फिर माइनस 6 लिख देता। बच्चा देखते नहीं खट से 6 लगा, जल्दी में रहता और खट से 6 पे लगा, तो जो आ रहा है वो ही लगा। तो आता ना अपना कॉन्सेप्ट काम में आता कि नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट बताते हैं, काय के लिए बताते हैं छोटे छोटे, क्योंकि हमको पता है ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर ही बहुत सारे क्वेश्चन है। देखना पूरी बुक के अंदर ही छोटे से कॉन्सेप्ट पे कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कि जब भी आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको प्लस माइनस का साइन, ये आपने आंसर भी करेक्ट नहीं लेते तो 6 पे लगा देते, लगाते कि नहीं लगाते। तो इन दिस वे दिस एक्सरसाइज हैज कंप्लीटली डन। देखिए आपने कैसी एक्सरसाइज थी, कोई भी दम इसके अंदर नहीं था। छोटे बच्चों को भी अगर सिखाते, अकबर को भी अगर सिखाएंगे तो अकबर भी सीख जाएगा। ओके।